ठीक है, तो चलिए हम्म। स्टार्ट करते हैं। देखिए ये कोर्स आप करोगे ना, ये प्रोफेशनल कोर्स डिजाइन किया है मैंने। मैं 15 साल से यूट्यूब 10 साल से यूट्यूब पर हूँ, और 13-14 साल से पढ़ा रहा हूँ, 15 साल से इस प्रोफेशन में हूँ, ज्योतिष के। हम्म। यूट्यूब पे भी आप हेल्प एस्ट्रो मेरा चैनल देखोगे ना, HELP हेल्प ASTRO एस्ट्रो, तो उस पे भी अपने 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं। अच्छा जी। और 12 साल से जो जैन साधु होते हैं ना, जैन संत होते हैं बड़े बड़े, मैं 12 साल हम्म। से उनको पढ़ा रहा हूँ ज्योतिष। और अच्छा अच्छा। 10 साल से यूट्यूब पे अपन भारत समेत 20 देशों में, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया सब जगह अपन अपॉइंटमेंट करते हैं, उन लोगों की कुंडली हम्म। देते हैं। तो देखिए मैंने 2-2.5 महीने का ये जो कोर्स है ना, ऐसा डिजाइन हम्म। किया है कि आप लोग कर कर अपना खुद का व्यवसाय चालू कर सकते हो, अच्छा पैसा कमा सकते हो। साथ में जेमस्टोन का भी नॉलेज होगा, जेमस्टोन कैसे खरीदना है, जेमस्टोन कैसे बेचना है ना। तो उसमें भी 2 रुपया मिल हम्म। जाता है, कर्मकांड में मिल जाता है, मतलब अपनी आजीविका भी चलनी चाहिए, और लोगों का दुख भी दूर होना चाहिए, है ना, दोनों चीज होनी चाहिए। बिल्कुल। और हमें किसी के साथ गलत करना नहीं है, ना गलत चीज बेचना है, ना गलत पूजा पाठ बताना है, जो भी है सब सही बोलकर करना है, ईमानदारी से काम करना है। और बहुत अच्छा पैसा भी मिलता है, इज्जत भी मिलती है। मैं 15 साल में, मैंने सोचा नहीं था इतना नाम, नेम फेम मनी सब कुछ मिला है, प्रख्याति प्रसिद्धि सब कुछ मिला है ना। तो हम्म। देखिए क्या है, अपन हम जो करेंगे वो सिर्फ फलादेश करेंगे, ना इसमें गणित होगा, ना और ना ही इसमें मुहूर्त होगा। क्योंकि मेन एक सब्जेक्ट में अपनी मास्टरी होनी चाहिए। सही बात है, एक दांत का डॉक्टर होता है, एक हार्ट का डॉक्टर होता है, इस तरीके से हमको स्पेशली फलादेश में मास्टरी करनी है। क्योंकि कोई भी अगर आपके पास आता है अपना दुख लेकर के, भैया मेरा शादी में तकलीफ है, तो आप बता सको कि भाई हाँ ये ग्रह खराब है आपका, ये भाव का दोष है इसलिए तकलीफ आ रही है, किसी की हेल्थ खराब है, तो उस हिसाब से आप उसको उपाय दे सको, रेमेडीज दे सको। ठीक है, अपने सिलेबस में क्या क्या आएगा। देखिए जन्म पत्रिका देखना आएगा, हम्म। चलित कुंडली देखना आएगा, नवमाइश कुंडली हम्म। देखना आएगा, षोडश कुंडलियां देखनी आएगी। जो लग्न कुंडली के साथ जो 16 कुंडलियां होती है, नवमाइश भी उसी में होता है। तो ये सब देख करके आप उसे सूक्ष्म में जा सकते हो। देखो एक चीज ध्यान रखो, हमें सिर्फ इतना नहीं सीखना है, जैसे कि आप लोग, आप ब्राह्मण है आप लोग, तो आप लोग बिल्कुल ब्राह्मण है, मेरे भाई है आप लोग, लेकिन देखो अपने को सिर्फ इतना नहीं सीखना है कि आपने देखा और खाली कर्मकांड का पूजा बता दिया, नहीं। अपने को इतना मास्टरी चाहिए कि डेप्थ में, मतलब ऐसा एनालिसिस कर सके कि वो बंदा 4 जगह जाके आया हो ना, तो आपके पैर में सर रखता है वो इंसान, कि नहीं इन्होंने जो बताया ऐसा किसी ने नहीं बताया डेप्थ में। तो वो ज्ञान तक जाना है। इतना सा अपना नहीं रखना है कि नहीं बस पूजा पाठ देखना आ गया, उतना सा नहीं। हमें ज्योतिष में मतलब ये देखो देवताओं का ज्ञान है, हर कोई इसे सीख भी नहीं सकता, हर कोई इसे पा भी नहीं सकता। ज्योतिष देखिए सही सूर्य बात है। देव, नारद मुनि, सब देवताओं का ज्ञान नहीं है, ये कोई सामान्य लोगों का ज्ञान नहीं है, और ये गुरुकुल का ज्ञान है, जब गुरुकुलों में पढ़ाया जाता था, है ना। तो ये बहुत ही हम्म। उच्च उच्च कोटि का ज्ञान है, इसका आदर करो, है ना, और इसको सीखो। तो ये आपको अपने खुद के लिए, परिवार के लिए, आजीविका के लिए हर जगह ही आपको सहायता प्रदान करेगा, आपकी हेल्प करेगा। बराबर है। बराबर। हाँ अभी सुबह भी मेरा मेरा डेमो था, उसमें भी थे 4-5 स्टूडेंट थे, सुबह भी डेमो किया था। अभी भी 2-3 लोग थे, एक दो का क्या है बाहर थे वो लोग, उनका टाइम एडजस्ट नहीं हुआ। तो देखिए अब अपन क्या है, देखो अगर गंभीरता से करना चाहो ना, तो 2-2.5 महीने में जो 15 साल का अनुभव है वो मैं आपको प्रैक्टिकल देखना सिखा सकता हूँ। अब देखिए हम लोग हम्म। शुरुआत करते हैं, चलिए बेसिक से शुरुआत करते हैं, बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। हम्म। अब ब्राह्मण है, कुछ बेसिक ज्ञान होगा किसी के पास, किसी के पास नहीं होगा, उससे कोई कोई मायने नहीं रखता है, कुछ ना कुछ आप सीखोगे ही। हम्म। देखिए पहले तो एक चीज समझिए, ये देखो, पहले तो 12 राशि क्या है, कोई बताएगा मुझे 12 राशि क्या है। जी सर। आप दोनों में से। मैं बता सकता हूँ सर। हाँ बिल्कुल सर, बोलिए ना। मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। हाँ बढ़िया, लेकिन नहीं क्या है ये 12 राशियां क्या है, ब्रह्मांड में किस तरह ये मौजूद कुल है। मिला- जी। 12 राशियां कहाँ पर मौजूद है, किस तरह मौजूद है। तो सर जानकारी नहीं है बाकी बुध जो है, बुध की राशि जो है वो सूर्य के आसपास रहती है। शुक्र भी उसके आसपास रहता है। हम्म। ठीक है बढ़िया, चलो देखो मैं समझाता हूँ। देखो ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड, जी। ठीक है, अपन उसको इस तरीके से 12 विभाग में उसको डिवाइड करेंगे। जैसा कि जी। हमारे घर में एक बेडरूम होता है, एक हॉल होता है, एक किचन होता है, हमने डिवाइड किया है ना। हम्म। देखिए वैसे ये 12 विभागों में विभाजित है। अब इसमें क्या होता है भैया, अब जैसे कि हमारे ये भाई साहब ये सवाई माधोपुर से है, आप भैया कहाँ से हो, आपने बोला अलवर से, सॉरी अलवर से, आपका क्या नाम है। मेरा नाम दिनेश। दिनेश भाई, दिनेश भाई देखो आप अलवर से हो,
तो आप अलवर से हो, ये भैया सवाई माधोपुर से है, तो वो लोकेशन अलग अलग है ना। उसी तरीके से ग्रह कहाँ बैठे हैं ये हमें 12 राशियों में देखना पड़ता है। और वो ब्रह्म ऐसा हम्म समझिए कि आकाश में उसके 12 डिवीजन किए हुए ब्रह्मांड में, गैलेक्सी में, तो कौन सा ग्रह कहाँ है तो हमको पता चलेगा। अब वो पता चलेगा तो उससे हमारी कुंडली बनेगी, है ना। हम्म उससे हमारी क्या बनेगी, जन्म पत्रिका हम्म बनेगी, हमारी कुंडली बनेगी। और जो कुंडली बनेगी, ऐसी ऐसी जो कुंडली हम देखते हैं हमारे जन्म पत्री में, तो उसमें कौन सी जगह पे कौन सा ग्रह बैठा है वो हमको हम्म उससे पता चलता है। ठीक है, कुंडली का ड्राइंग ऐसे बनाया जाता है। और साउथ में थोड़ा अलग तरीके से बॉक्स 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 में बनता है। ठीक है, हम नॉर्मली जो ज्यादा हमारे चलता है वो वही बनाएंगे, क्योंकि इससे आपको देखना आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से कुंडली होती है, बराबर है। बराबर। अब देखिए, मेरे को 12 राशि के नाम एक बार क्या लेने जरूरी है, क्योंकि देखो आपको, मुझे पानी याद है लेकिन अपन उसको, कोई नए स्टूडेंट होते हैं उनको नहीं पता होता है ना। तो हम एक बार 12 राशि के नाम भी ले लेंगे, ठीक है। और आपको नोट तैयार करना है, और मैं आपको फोटो भी भेजूंगा व्हाट्सएप पे 12 राशि का। दिनेश भाई, आपको 12 राशि के नाम प्रॉपर लिख लिख लीजिएगा एक बार बुक में, क्योंकि नोट्स क्या है, बेसिक से एडवांस होने चाहिए, है ना। हम्म हाँ देखो, जिसका लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसको ज्यादा साफ दिखेगा, मोबाइल पे थोड़ा छोटा स्क्रीन होता है, मैं बड़ा कर दूंगा। ठीक है, ये देखो, पहली पहली हम्म मेष राशि, दूसरी है वृषभ राशि। और आप लोगों को हम्म मैं व्हाट्सएप में फोटो भी भेजूंगा नोट्स का, तो आप उसको भी कॉपी कर सकते हो, है ना। हम्म। तीसरी है मिथुन। आपको भी आती है सारी राशियां अपने दिनेश भाई। करता हूँ कोशिश थोड़ा थोड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं, इसीलिए इसलिए मैं सिखाता हूँ, हाँ, कोई बात नहीं। हम्म देखो, पहली है मेष, दूसरी वृषभ, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, पांचवी हम्म सिंह। ठीक है, हम्म छठी हम्म, कन्या। ठीक है। एक बुक पेन लेना, हर चीज देखो, ज्योतिष के लिए 200-500 में किताबें खरीद के भी पढ़ सकते हैं, बात वो नहीं है। इसको समझाना, समझना, एक एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से प्रैक्टिकली एक्सप्लेन हम्म, करना, वो चीज बड़ी होती है। तो जो जो हम्म, बोल रहा हूँ, अगर नोट्स बनाओगे तो वो आपके ज्यादा फायदा करेगा। ठीक है, ठीक है जी बनाए हाँ हाँ। जी। जो एक एक शब्द बोल रहा हूँ ना, मैं कुछ 10 दिन पहले एक छोटे मोटे वो ऑनलाइन क्लास गया था, ये कुछ इसका था, कंप्यूटर का क्लास था, मतलब वो डिजिटल, मेरा कुछ एडवर्टाइज करना था, तो उसका हम्म छोटा सा क्लास था। तो मैंने वो जो सर मुझे एक एक चीज बताते थे ना, मैं नोट करता था, क्योंकि उनकी हर हम्म बात में ना, जो एक एग्जांपल ले रहे वो कुछ बोल रहे, उसमें उनका एक्सपीरियंस होता था, उसमें उनका नॉलेज होता था, उसमें उनका टीचिंग होता था। तो एक एक बारीक बारीक चीज जो हम्म लिखोगे, समझोगे, आगे जाके बहुत ही आपको काम लगेगी। सातवीं तुला, आठवीं वृश्चिक, नौवीं धनु, 10वीं मकर, 11वीं कुंभ, 12वीं मीन। ये हो गई हमारी 12 राशियां, कितनी हुई, बराबर। 12 राशि। हम्म, ठीक है, लिख लिया है आपने दिनेश भाई, हाँ जी। लिखा आपने 12 राशियों के नाम। राशि। एक बुक पेन लेके आओ, जैसे आज हमारा डेमो क्लास है तो आप इसमें बुक पेन लो, इसमें नोट बनाओ एक एक चीज का। आप ऐसे हैं। बोलिए बोलिए दिनेश भाई। मैं ये कह रहा था, जैसे मान लो अभी मैं थोड़ा सा ऊपर जा रहा हूँ, थोड़ा सा 2 मिनट लगेगी, इतने आप बताते रहो। कहने का अर्थ ये है कि मैं ये नोट्स आएंगे ना मेरे पास। हाँ, नोट्स में देखो ये फोटो भेजूंगा मैं आपको, पर थोड़ा जो हाँ एक्सप्लेनेशन है ठीक जो है तो बोल रहा हूँ वो सब ठीक। लिखोगे ना, तो ज्यादा अच्छा ठीक है रहेगा, ठीक है हाँ हाँ। है ना, और कुछ नहीं। ठीक है, और आप हम्म जल्दी पहुंचो, क्योंकि इसके बाद हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज लेने वाले हैं। हाँ बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। हाँ, ओके, मेरा जो रेजिडेंस है ना वो थोड़ा सा मंदिर से थोड़ा सा दूर है। अच्छा, तो 1 1.5 मिनट 2 मिनट लगेगी। कोई कोई बात नहीं, पहुंचो आप। हाँ। जैसे आरती से फिर ये राधे राधे। ऐसे। और जो सवाई माधोपुर से जो भैया जुड़े, उनका वो आपने क्या नाम बताया आपका, मेरा नाम गुरुजी सुनील कुमार शर्मा है। क्या नाम। सुनील कुमार शर्मा। सुनील, सुनील कुमार जी। देखिए सुनील कुमार जी, अभी देखिए इसमें कैसा है, देखिए, अभी आपको राशि के नाम आए, अभी हमको 9 ग्रहों को समझना है, क्या समझना है, 9 ग्रह, नवग्रह।
नवग्रह। और देखिए आपके परिवार में कुछ लोग होते हैं, पप्पा है, माता है, भाई बहन है, देखिए किसी के साथ किसी का मजाक वाला स्वभाव होता है, किसी का कड़क स्वभाव होता है, आप उनसे मजाक नहीं करते हैं, है ना। सबका स्वभाव अलग अलग होता है, सही बात है। तो फिर देखो वही बात है नौ ग्रहों की। अगर नौ ग्रहों को आप अच्छे शुरुआत से करूँ मैं। समझोगे, अगर आप नौ ग्रहों को अच्छे से समझोगे तो ही आप उसको अच्छे से किसी भी कुंडली को प्रिडिक्शन फलादेश कर पाओगे। उसको अपने जी परिवार के सदस्य की तरह ही आपको पहले समझना होगा, ठीक है। जी। और वो ही हम अब करने वाले हैं, बस आप एक बार ये भैया पहुंच जाते हैं दिनेश भाई, आप भी नोट ले लो, अपने सुनील भाई आप भी नोट ले लो। हाँ मैं नोट कर रहा हूँ, जी आप बताएं। है बुक पेन नहीं है आपके पास सुनील भाई? तो बुक पेन का बताएं आप, वो जो मुझे लगेगा वो नोट कर लूंगा, जो आप बता रहे हो वो मुझे थोड़ा सा ज्ञान है कि हाँ पर फिर भी एक बार है ना सब नोट्स बनाओ आप, है ना। वो मैं व्हाट्सएप से ले लूंगा ना, आपके व्हाट्सएप पे जो नोट्स भेजोगे। हाँ ठीक है, पर जो बोल रहा हूँ उदाहरण के साथ बोलूंगा ना, वो उदाहरण उस बुक में नहीं आएंगे। हाँ तो आप बता दो, मैं नोट कर लेंगे। ठीक है चलेगा। पहुंच गए आप दिनेश भाई के टाइम में? जी हमको टाइम लगेगा थोड़ा, मेरे को ऐसा लग रहा और लगेगा 1-2 मिनट लगेगा। राधे राधे अभी हम आपको याद कर देखा पंजाब की लंबी ऊपर पकौड़ी चाहिए। देखिए आप लोग को मैं ग्रुप में फोटो भी भेज रहा हूँ, और हम लोग अभी ओरली भी बोल के लिख लेंगे। बुक पेन ले लो मैंने आप किया दिनेश था। भाई। ये क्या लगा रखा है आपने? बस 1 मिनट, अभी इनको थोड़ा सा खींच लेता हूँ, थोड़ा सा चाबी ले लेता हूँ इनसे। बुक पेन जल्दी ले लीजिए ना दिनेश भाई। पूरे कुछ नहीं। क्लास तो दे ऑनलाइन ले लेगा। क्लास में से नहीं रहता है बस एक मिनट खींच रहे हैं। दो मिनट ग्रहों के मुझे नाम बताइए दिनेश भाई, 9 ग्रहों के नाम बताइए। आपकी क्लास लग रही है मैं नहीं लग रही। नवग्रह के नाम। हाँ हाँ, थोड़ा पीछे से बैकग्राउंड बोलिए ना, आवाज ना करे, क्लास में क्या है थोड़ा। वही 7 तो देवता है ही, जो 12 के नाम है उनके देवता। हाँ हाँ, बोलिए नाम बोलिए। और राहु, राहु केतु दो, 9 हो नाम गए। बोलिए, सबके 9 ग्रह के क्रम से नाम बोलिए, लाइन से नाम बोलिए। सूर्य, हाँ चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु केतु। हाँ, 9 ग्रह, वेरी गुड। हाँ। अभी देखो इन 9 ग्रहों को हमको परिवार के सदस्य की तरह, है ना, उनका, हम्म। उनको एक एक बारीकी से उनको समझना है। जितना मैं बारीकी तो से समझोगे उतना फलादेश में आपको मजबूती आएगी, ठीक है। हाँ। देखिए अभी सूर्य, बुक पेन ले लिया दिनेश भाई आपने? हाँ जी, ले लिया मानो आप। चलिए लिखिए, सूर्य लिखिए। हम्म। सूर्य। हाँ, आत्मा का कारक है। सूर्यात्मक कारक है। हम्म। पिता का कारक हम्म। है। पिता। राज्य। राज्य। अच्छी हेल्थ। गुड हेल्थ। हाँ, मतलब अच्छी हेल्थ है, बुरी हेल्थ है, हेल्थ को बिगाड़ना है, मतलब ये दोनों चीज है। ठीक है जी। इसके बाद देखिए नेत्र रोग, सिर का रोग, हाँ। ईश्वर की भक्ति, हाँ। पित्त जो एसिडिटी होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। पूर्व दिशा के स्वामी सूर्य है। ठीक है। पूर्व दिशा के स्वामी लिखा। सूर्य। हाँ, पूर्व दिशा के स्वामी। हम्म। कोई भी चीज में जो बारीकी होती है, सूक्ष्मता, वो सूर्य दे देते हैं। ठीक है। डॉक्टर, वेद, फार्मेसी। क्लास आ रही है। अच्छा। डॉक्टर, वेद और फार्मेसी। वेद, वेद ये 4 ग्रंथ हैं। नहीं वो वेद नहीं, इलाज करने तो वाले वैद्य, वैद्य। अच्छा, वेद। हाँ और वेद बोलते हैं, वेद। हाँ, मेरे ठीक पिताजी है। खुद नाड़ी वैद्य है। ठीक है। हाँ,
ठीक है। अब हम्म। वैद्य लिखा और डॉक्टर और दवाइयाँ, हम्म, ठीक है। औषधि जो होती है उसमें सूर्य का कारकत्व है। जो मान लो कोई आपके गांव में कोई अगर मेडिकल स्टोर खोल के बैठे हैं, कमा रहे हैं, तो समझ जाना उनको आजीविका जो कुंडली में है वो सूर्य देव दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? मेरे। हाँ, ये चीज कंफर्म होती है। देखिए, जो हड्डियों की बीमारी है, आंख की बीमारी है, ये सूर्य देव देते हैं। आंख, आईज, अच्छा, आँख हड्डी दोनों। आंख हड्डी, इसकी जो बीमारियां होती है ये सूर्यदेव के कारण होती है, सूर्यदेव बिगड़ने हम्म। के कारण। हम्म। ऊन का कोई काम होता है ना, जैसे ऊन के स्वेटर बनते हैं, भेड़ में से जो ऊन हम्म। निकलती है, हम्म। उसके मालिक सूर्यदेव है। काष्ठ, हम्म। लकड़ी और जंगल, इसके भी मालिक सूर्यदेव है। लकड़ी सूर्य, ठीक है। हाँ, है ना। देख, मान लो कोई हम्म। फर्नीचर, कोई किसी का अच्छा फर्नीचर का काम काज है, वो अच्छा पैसा कमा रहा है, तो समझ जाओ उसको सूर्यदेव से सपोर्ट है कुंडली में आजीविका के लिए। अच्छा। अब देखिए, दूसरा क्या है, पित्त प्रकृति होती है सूर्यदेव की, जो है वो कुंडली में पित्त प्रकृति देते हैं। अगर वो सब हम प्रकृति सीखेंगे पिता। उदाहरण के साथ, हर चीज बाद में एग्जाम्पल के साथ सीखने में आएगी। अभी खाली बेसिक सीख लो, ठीक है। हम्म। और देखो दूसरा क्या है इनका, के सत्व गुण प्रधान है। क्या है ये? सात्विक। सात्विक। क्या आप मुझे बताओगे हाँ। दिनेश भाई, आप ब्राह्मण है, जैसे आप पूजा पाठ कराते हैं, तो आपका पढ़ने में आया होगा शायद ग्रंथों में, थोड़ा हो तो थोड़ा ही सही, ज्यादा मुझे जो आता हो, हम्म। सात्विक की परिभाषा बताइए, क्योंकि ये व्यक्ति को पहचानने में कुंडली देख के आपको मदद करेगा। सात्विक अर्थ हो गया इसमें कोई न तो गुस्सा है, और न गुस्से के अलावा जैसे साधारण आदमी जिसे बोले अपन। देखिए, हाँ, सिंपल सिंपल एग्जांपल देता हूँ। देखो, जैसे एक साधु होता है, उसको किसी ने हम्म। गाली दे दी, उसको किसी ने मार लिया, जैसे बिच्छू ने काट हम्म। लिया, एक कहानी हम सुनते हैं, तो भी वो बिच्छू को नहीं मारते, है ना, उसकी जान बचाते हैं। वो होता है हम्म। सात्विक इंसान, उदाहरण के साथ ले तो। यानी मान लो आपने, अगर मैंने आपको कुछ बुरा भला बोल दिया, लेकिन फिर भी आप दिल पे नहीं लोगे, आप बोलोगे जाने दो, मुझे कुछ नहीं बोलना है ना, मुझे किसी का दिल नहीं दुखाना है, मुझे किसी का बुरा नहीं करना है ना, मुझे हम्म। किसी का हाई का पैसा नहीं खाना है, मुझे गलत नहीं करना है, मुझे अन्याय नहीं करना है, तो सात्विक गुण होते हैं वो, है ना। प्रभु भक्ति में लीन जैसे कि रहता है, गलत कामों से दूर रहना चाहता है जो इंसान, जैसे साधु के वो तरह। क्या है कि अभी मतलब मेरे हिसाब से ये है कि जैसे कि त्रिपिंडी श्राद्ध करवाते हैं, उसमें भगवान विष्णु को सात्विक देवता माना जाता है, हाँ, और तामसिक माना जाता है शंकर भगवान को, बराबर है, और राजसिक माना जाता है ब्रह्मा जी को। बराबर है, सही है, हाँ, तो उस हिसाब से बोला साधारण, न कोई वैसे द्वेष रखे न कोई ईर्ष्या वगैरह, मतलब साधारण है। बराबर है, सही बोले आप, एकदम बराबर है। अभी देखिए हम्म। दूसरा क्या उदाहरण है इसमें। मान लो, अब देखो, ये तीन गुण हमको पता होने जरूरी है, जैसा आपने उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण दिया, है ना। हम्म। अच्छा लगा, आनंद आया सुन के, ऐसा जो ज्ञान है इससे आप कनेक्ट करोगे, बढ़ेगा। देखो, दूसरा क्या है, तामसिक हम्म। व्यक्ति का मतलब क्या होता है, यानी अगर किसी को देख लिया, लूट लिया, मारा मारी कर ली, है ना, एक हम्म। हमारे अंदर जो इंसानों के अंदर की बात कर रहा हूं, है ना, हम्म। क्रोध है, युद्ध लड़ना है, किसी के साथ लड़ाई करनी है, जैसे जो क्रिमिनल लोग हैं वो तामसिक वाले होते हैं, किसी का मर्डर कर दिया, लूट लिया, हम्म। ठीक है। और राजसी कौन होता है? राजा, राजा जैसा, मतलब जो धर्म भी कर रहा है, हवन भी करा रहा है, यज्ञ भी करा रहा है, और साथ में मंदिर भी, मंदिर तो जा ही रहा है, हवन भी करा रहा है, लेकिन साथ में शराब भी पी रहा है, मौज शौक भी कर रहा है, वो होता है राजसी व्यक्ति, बराबर है। तो ये तीन गुण वाले ग्रह हमें मिलेंगे, वो ही इंसान की प्रकृति बनाते हैं। हम बोलते हैं अरे ये बहुत लड़ाई झगड़े वाला है, ये गलत संगत वाला है, तो उसे ऐसा उसके कुंडली के पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ग्रहों ने ऐसा बनाया है, समझ रहे हो। तो अब सूर्य ब- प्रधान इंसान कैसा होगा? सात्विक होगा। कैसा होगा? सात्विक। सत्व गुण प्रधान। लिखा ना। हम्म। ये बारीक बारीक चीजें काम आएगी। लाल कलर होता है उनका, सूर्य का। सात्विक, रंग लाल। हाँ, कलर लाल। और दूसरी बात क्या है, पुरुष संज्ञक है सूर्य। क्या है? हम्म। पुरुष संज्ञक, यानी पुरुष ग्रह है ये, अच्छा, पौरुषत्व का। पुरुष, हाँ, पुरुष सम्यक। संज्ञक, ज्ञ, संग। ज्ञ ज्ञ, ज्ञाति का ज्ञ। हम्म। देखिए, पुरुष संज्ञक का हम ऐसे देखेंगे प्रिडिक्शन में, मान लो कोई लड़की है, सूर्य प्रधान है, कुछ लड़कियां होती है ना, लड़कों के जैसी बहादुर होती है, ठीक कमाने है। वाली होती है, माँ बाप का साथ देती है ना, वो डरती नहीं हम्म। है, एक पुरुष के तरह, लड़के के तरह, है ना। हम्म। जैसा लक्ष्मीबाई के लिए हम बोलते हैं, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, है ना, हम्म। मर्दानी। तो वो जो क्वालिटी है, मैन मैन वाली जो क्वालिटी है लड़कियों में, अगर वो सूर्य वाले हैं तो उनमें आएगी।
वैसा ही स्त्री संज्ञक ग्रह में होता है उल्टा। कोई पुरुष है, उसमें स्त्री संज्ञक ग्रह है चंद्रमा जैसा जो आएगा आगे, तो वो हम्म इंसान सॉफ्ट होगा, दयालु होगा, करुणा वाला होगा, ममता वाला होगा। समझ रहे हो? हम्म भोलेनाथ में भी ये सारे गुण है। राक्षस भी उनके शरण में आगे मंत्र जाप किया, वरदान देते रहते हैं, हम्म है ना? तो वो होता है जो स्त्री संज्ञक ग्रह होते हैं वो सॉफ्टनेस देते हैं। लेकिन हम्म उसका मतलब कुछ नेगेटिव नहीं है कि जिस तरीके से वो कोई मतलब स्त्री संज्ञक है ना, वो पुरुष को स्त्री बनाएंगे या किन्नर बनाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? हम्म। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल है? हाँ हाँ, सही है। ठीक है। जी मैं ये तो क्या, निवेदन कर रहा था। बोलिए ना, बोलिए। जी मैं निवेदन कर रहा था, आपने बताया स्त्री संज्ञा और पुरुष संज्ञा। हाँ। तो जैसे चंद्रमा है वो स्त्री संज्ञक है, सूर्य है पुरुष संज्ञक है, मंगल है पुरुष संज्ञक है। हम्म। तो ऐसे बुध को कौन सी उसमें देखा जाता है? नपुंसक वो बुध है ना सर। देखिए दिनेश भाई, बुध है ना नपुंसक ग्रह है। मतलब वो पुरुष की श्रेणी में भी नहीं है, स्त्री की श्रेणी में भी नहीं है, उसको बीच में रखा गया है। और ऐसे ग्रह मालिका में उसे राजकुमार कहा गया है। जैसे सूर्य चंद्र राजा है, मंगल सेनापति है, बुध को हम्म राजकुमार बोला है, गुरु शुक्र को मंत्री बोला है, शनि को सेवक बोला है। ठीक है? गुरु जी लग्नेश के आधार पे आधारित किया जाता है ना इसको। क्या चीज? जैसे कि भाई मनुष्य का जो स्वभाव है वो स्त्री संज्ञक है या पुरुष संज्ञक है, हाँ हाँ हाँ, इसका वो लग्नेश के लग्नेश आधार। लग्नेश देखकर, हाँ बराबर बोले, आप सही बोले। वो सब आगे ठीक है ठीक आएगा, है बिल्कुल। प्रैक्टिकली समझाऊंगा। मतलब जो अगले जी क्लासेस होंगे उसमें लग्न में कौन सा ग्रह है, लग्नेश कहाँ बैठा है, वो सब आगे के कॉन्सेप्ट अगले चैप्टर्स में आएंगे। है ना? अभी मिक्स नहीं, जैसे करेंगे तो क्या, स्वभाव नए के लिए। स्टूडेंट होंगे ना दिनेश भाई जैसे, वो थोड़े कंफ्यूज हो हम्म जाएंगे, है ना? जी जी। हाँ जी, हाँ जी। अब देखिए चंद्र का लिखते हैं, चंद्रमा का। चंद्रमा मन का कारक है, हम्म। चंद्रमा माता का कारक है, ठीक है, मन माता। जल का कारक है, जलचर का कारक है। जल यानी हम्म पानी, पानी से संबंधित व्यवसाय, बिस्लेरी का काम हो गया। पानी से हम्म निकलने वाली कोई भी चीज है, मछली है, तो चंद्रमा में हो हम्म, गया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कभी भी ज्योतिष देखकर किसी को जीव हिंसा का धंधा करने की सलाह नहीं देना। बिल्कुल सही है। अगर आपको दिख रहा है किसी की कुंडली में कोई पूछ रहा है कि चंद्र अच्छा है, और उसकी कुंडली में दिख रहा है, वो पूछ रहा है मछली का धंधा करना है, पर आपको नहीं बोलना चाहिए कि आप करो। आपको थोड़ा ठीक है। उसको दूसरे ऐसे व्यवसाय बताने चाहिए कि ये आप कर लो, इसमें चांदी है, सफेद चीजें है, चावल का है, घी दूध का है, दही का है, गाय गाय पालन का है, पानी का है, कुछ भी व्यवसाय कर सकता है वो। पर हिंसा हो, ऐसा पाप वाला काम नहीं करना, नहीं तो उसमें आप भी पाप के भागीदारी बनोगे, ऐसी सलाह बिल्कुल दोगे सही। तो। है ना? पैसा ठीक आएगा है। इतना सा, लेकिन पाप बनेगा बहुत सारा। हम्म। तो फलादेश करने के टाइम विनय अपने को वो भी रखना जरूरी है कि किसको क्या बताना है, कितना बताना है। कोई कोई डरने वाला इंसान होता है, तो उसे कुंडली में ज्यादा डराने वाली जो बात होती है वो ज्यादा उसे नहीं बतानी चाहिए। है ना? अच्छा अच्छा। हाँ, तो क्या है, खाली ज्ञान के साथ साथ क्या है, उस ज्ञान के साथ साथ उसके साथ किस तरीके से उसको अप्लाई करना है, वो प्रैक्टिकल चीज भी समझनी होगी। नहीं तो वो ज्यादा डरने वाला इंसान होगा, वो बाहर जाके आपको गाली देगा कि ये तो मुझे ऐसा बोल दिया, ये क्या भगवान है क्या, ये है क्या। लोग सत्य जानना सबको है, पर सुनने की शक्ति सब में नहीं है। ठीक है। आज हर व्यक्ति चाहता है सत्य सत्य, उसे हर चीज में सच्चाई चाहिए, पर सुनने का साहस कितने लोगों में है ना? सत्य सुनने ठीक। के बाद, सही बात है, चाहे कोई भी चीज हो, कोई गलती भी करे, सब सच जानना चाहते हैं, सच सुनने के बाद माफ करने की ताकत कितने लोगों में है? सही है। सही वीडियो है। वीडियो आपका चला गया दिनेश भाई। आ गया अब। हाँ, हो ना? आप सुन रहे हो ना? हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। हाँ, सफेद पदार्थ जितने भी है ना, सफेद श्वेत वस्तुएं, रुई हो, हम्म कॉटन जिसे बोलते हैं ना, रुई है जो दिया करते हैं, रुई का धंधा है। कोई चांदी है, दूध है, चावल है, दही है, कुछ भी है, सफेद चीजें, पानी का है, जूस का है, मिश्री का है, यात्रा, छोटी छोटी यात्रा, बस ट्रैवलिंग एजेंसी सफेद है। चीज चंद्रमा में आएगी, शुक्र में नहीं है, माना जाएगा इसको? किसको? सब वाइट चीज को। सफेद चीज शुक्र में भी आएगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा है ना, एसेंस बदल जाएगा, फ्लेवर बदल जाएगा, वो मैं बताऊंगा शुक्राने। ठीक ठीक ठीक। वो शुक्र वो है ना, शुक्राने पर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है? ओके। क्योंकि ज्योतिष में क्या है, एक ही चीज में सब चीजें नहीं देखी जाती है, थोड़ा हाँ हाँ, कंबाइन करना जैसे पड़ता है। मेरा कहने का अर्थ क्या है कि ज्योतिष आती तो है हमको, लेकिन पूरी नॉलेज नहीं है। वो कहाँ से मिलेगी? वो ऐसे जिसको आपको ज्ञान है पूरा, तो आपसे मिलेगी। सही सही बात है। हाँ, वो क्या, अधूरा ज्ञान थोड़ा फिर मुश्किल हो जाता है ना उसे अप्लाई हाँ, करना। वो जैसा भी बिल्कुल। जैसे भाई साहब है, ये अपने सुनील भाई है, ये भी हम्म ब्राह्मण है, जानकार है,
लेकिन अब इनका बिल्कुल। सवाल बहुत अच्छा था, सुंदर सवाल था। इन्होंने मुझे पूछा, इन्होंने मुझे क्या पूछा? ये पुरुष समय के बारे में पूछा था ना उन्होंने, चंद्रमा का स्त्री नहीं, स्वभाव यहाँ है, पे बुध नहीं, नपुंसक। इन्होंने मुझे पूछा कि बुध किस में आएगा, है ना। हाँ, बुध नपुंसक वाला है, वो भी स्त्री माना जाता है, नपुंसक स्त्री। देखिए, नपुंसक माना जाता है, लेकिन जब उसका रोल देखेंगे तो स्त्री की तरह देखा जाएगा। ये भी आपने बहुत अच्छा बोला। ये सब प्रैक्टिकल हम्म, में आगे लेने ही वाला हूँ, है ना। इसके आगे बिल्कुल। उदाहरण भी लूंगा और उसके कुछ प्रैक्टिकल केसेस भी बताऊंगा। प्रैक्टिकल मतलब किसकी कुंडली में होगा तो क्या होगा, वो सब बहुत इंटरेस्टिंग होगा आगे जाकर समय के साथ। अभी क्या है, वो टॉपिक लेंगे ना तो सब अभी मिक्स हो जाएगा, नहीं खिचड़ी हो नहीं, जाएगी। आप अपने इस तरह से पढ़ाएंगे, हमारे को हाँ जो जी। चीज की कमी है वही तो पता लगेगी, वैसे जानने को तो जान रहे हैं लेकिन कमी क्या है वो पता लगेगी। सही सही बात है, बिल्कुल सही बात है ना। तो वो नहीं, अच्छा है, ये सब सवाल देखो आए ना, नोट करते जाओ डायरी में, उसके जवाब भी मिलेंगे, सब होगा। देखो, जिज्ञासा हो रहेगी, सवाल पूछोगे तो ही सीखोगे। हम्म, तो कुछ जो कनेक्टेड होगा वो तुरंत बता दूंगा, और कुछ अगले चैप्टर में आने वाला होगा उसके लिए बाकी रखेंगे, नहीं तो क्या वो अभी अधूरा बताऊंगा तो आपको पूरा मजा नहीं आएगा, वहां एक साथ आप पूरा सिखाएंगे, है ना। पूरे तरीके से। हाँ। अभी देखो और क्या आएगा इसमें। देखिए, चंद्रमा सुंदरता भी देता है। कोई पुरुष के भी चंद्र प्रधान होता है ना, जैसे राम जी थे, कर्क लग्न वाले थे, है ना। हम्म तो उनका रूप, तो वो मतलब क्या है, चंद्रमा सुंदरता का भी कारक है। ठीक है। जैसे कि चेहरे के भाव में आ गया, वो भाव की चर्चा उसके विषय में उस टाइम होगी, सब आएगा उदाहरण के साथ, सब आएगा। तो उस व्यक्ति का चेहरा सुंदर होता है। ठीक है। हम्म देखो, अब और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात चंद्रमा की। अब देखो, बड़े हम्म बड़े सेलिब्रिटी आप देखो, कोई अपने कभी कभी न्यूज में आता है, ये हम्म मॉडल ने सुसाइड कर ली, ये एक्टर ने, ये एक्ट्रेस ने सुसाइड कर लिया। तो हम्म उसका कारण क्या होता है? देखो, उनके पास कई बार, कभी कभी सब पैसे के लिए वो सुसाइड नहीं हुआ होता है। उनके पास बॉम्बे में लाखों रुपए के फ्लैट हैं, लाखों करोड़ों के फ्लैट हैं, अच्छा खासा पैसा पड़ा है, फिर भी सुसाइड कर रहे हैं। तो कारण क्या होता है? चंद्रमा कमजोर पड़ता है ना, तो इंसान उस डिप्रेशन को, कोई चाहे वो प्यार का हो, चाहे कैरियर का हो, काम नहीं मिल रहा है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, लेकिन काम नहीं मिल रहा है, डिप्रेशन डिप्रेशन में। तो वो किसी भी कारण से, चंद्रमा के कारण इंसान सुसाइड भी कर लेता है। डिप्रेशन, तनाव, एंजाइटी, लड़कियों को ज्यादातर होती है एंजाइटी, बहुत केस हो रहे हैं आजकल, लड़कों को भी होते हैं, पर लड़कियों में थोड़ा हम्म, ज्यादा देखने मिलता है एंजाइटी। बिल्कुल। ये सब चंद्रमा को देख के पता चलेगा। मानसिक बीमारियां, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ये सब चंद्रमा को देख के पता चलेगा। ठीक है। फेफड़े, जो फेफड़े की बीमारी होती है ना, वो भी चंद्रमा से होगी। हार्ट की मतलब बोले तो? नहीं, फेफड़े। अच्छा, फेफड़े। हाँ, फेफड़े। वही हार्ट नहीं। ठीक है। हाँ। हार्ट की जो प्रॉब्लम है ना, वो सूर्य में आएगी, हार्ट की प्रॉब्लम। अच्छा, हार्ट सूर्य में आएगा, फेफड़े हार्ट। चंद्रमा में, ठीक। हाँ हाँ, है ना। ऐसी चीजें कंफ्यूजिंग में से ना वो आए सामने अभी ये। सब सब कंफ्यूजन सब दूर होगा। देखो, जुड़ोगे, एक्सपीरियंस है, सब आपको मुझे देना ही है। क्योंकि देखो, मेरे से आप आगे निकलोगे, मैं तो यही चाहता हूँ, क्योंकि आप मेरा नाम रोशन करोगे, है ना। चलो, अब देखो, निद्रा और स्वप्न, जो नींद आती है, जो सपने हम देखते हैं ना, वो सब चीजें भी चंद्रमा के हम्म, अंतर्गत आती है। अच्छा पर अच्छा अच्छा। पर देखो क्या है, एक ही चीज को ज्योतिष में कई, क्योंकि देखो, चेस कौन, आप लोग चेस कौन कौन खेलता है, आप में से खेलते हो आप लोग? चेस नहीं खेला अभी तक। चलो कोई बात नहीं, ना खेले, बट थोड़ा बहुत देखा है, सुना है कैसे खेलते हैं कुछ। बिल्कुल। चेस देखा तो है, खेला। ठीक है, ठीक है, वो भी बढ़िया। अब देखो, एक बात बताओ, अब चेस की हजारों गेम खेल लो, कभी रिपीट नहीं होगी। क्या बोलो, दोबारा बोला? चेस की आप हजारों गेम खेल लोगे ना, हम्म। मैं खुद एक चेस प्लेयर हूँ बचपन से, हजारों गेम अच्छा। खेल लोगे ना, तो भी कभी भी हम्म। कोई गेम दोहराएगी नहीं खुद को, कि सेम टू सेम नहीं होगी। हाँ हाँ, ठीक, समझ गया। वैसे ही हजारों लाखों कुंडलियां होती है ना, आपको ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन मिलेंगे ना, जो आप खाली किताबें पढ़ के नहीं खोल सकते हो। आप मान लो 50 किताबें पढ़ ली, योग तो सीख लिया, हम्म पर प्रैक्टिकली हम्म इतने सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे ना अंदर जाकर, कि उस हम्म टाइम पे है ना, दिमाग मतलब हमारा हिल जाएगा कि यार ये, इसको कैसे प्रिडिक्ट करूं, मैं इसको कैसे लेके जाऊं। तब वहां पे एंटर होता है एक्सपीरियंस। उसको सही। सही है। हम्म। ठीक है। तो देखो, निद्रा, स्वप्न, ये सब चीजें लिखी, ये सब थी चंद्रमा की। हम्म देखिए, अभी क्या है, आज का हमारा थोड़ा टाइम, अभी ये सेशन पूरा होता है ना, बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखिए, इसी तरीके से आगे के सारे क्लासेस में इसी तरीके से हम लोग करने वाले हैं। ये आप लोग का डेमो क्लास था। तो आप लोग को, अगर ये देखो, सोमवार से चालू होने वाले दूसरे भी स्टूडेंट्स हैं, सुबह डेमो था, हम्म और अगले एक दो तीन दिन में और भी कोई जुड़ेंगे। तो दिन में हम्म वैसे कुछ एक बैच, दो बैच ऐसे मैं चालू करने वाला हूँ। तो आप लोग को हम्म। जुड़ना हो तो आप लोग जुड़ सकते हैं, फीस पे ये करके जुड़ जो। गए। हाँ, तो कंफर्म फीस पे करेंगे, उनका कंफर्म हो जाएगा मुझे कि हाँ ये स्टूडेंट कंफर्म है, तो उनको फिर मंडे के बैच में मैं डाल दूंगा।
उन सबके साथ अपन आगे तो का पूरा फीस कंटिन्यू। फीस कितनी रहेगी इसमें? फीस 5,000 रहेगी। ठीक है, इसमें क्या क्या रहेगा वो आप डिटेल भेज देंगे मेरे को, या तो? हाँ मैं व्हाट्सअप कर दूंगा। देखो इसमें आप सुन भी लो। देखो जन्म हम्म, कुंडली देखना है, नवमांश कुंडली देखना है, चलित कुंडली देखना है, दशा हम्म, अंतरदशा को प्रिडिक्ट करना है ना, इस ठीक है। तरीके से। हाँ, पनौती को किस तरीके से लेके समझना है, दशा के साथ कंबाइन करना है पनौती को। फिर षोडश कुंडली अच्छा। है, 16 जो कुंडलियां होती है उसको किस हम्म। तरीके से लग्न कुंडली के साथ प्रिडिक्ट करना है। साउथ के जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स है जिनका नाम है, साउथ का नाम मैं बार बार इसलिए लेता हूँ क्योंकि वहां पे नाड़ी ज्योतिष आज भी वहां पे मौजूद है। वहां पे बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर हुए, वहां पे बहुत बड़े बड़े आज भी हस्तलिखित प्रते हैं जो पब्लिश नहीं हुई है। वहां पे भी बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार है। ठीक है। तो नवमांश कुंडली के बिना साउथ के जो अष्ट एस्ट्रोलॉजर्स है वो कुंडली नहीं देखेंगे। अब नॉर्थ में भी प्रचलन बढ़ गया है। बाकी कुछ एस्ट्रोलॉजर खाली लग्न कुंडली देख ली, थोड़ा पूजा बता दी, तो वो थोड़ा गलत हो जाएगा। अगर नवमांश कुंडली देखोगे, चलित कुंडली देखोगे, सब सीखोगे, डेप्थ में जा सकोगे, किसी भी चीज की गहराई में जा सकोगे, चीजों को खुद भी ठीक है। समझ पाओगे। जो आपके पास आपके जो आए हैं, जो तकलीफ वाले व्यक्ति आए हैं, उसे भी अच्छे से गाइड कर पाओगे। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और केपी थोड़ी चलेगी इसमें? क्या चीज? केपी कुंडली? नहीं, केपी पूरा अलग हो गया। केपी से अपना कोई लेना देना नहीं, अपना है वैदिक ज्योतिष। अच्छा, वैदिक वैदिक चलेगा ये? अभी देखो अपन आयुर्वेदिक, अगर मान लो आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बनने जा रहे हो, आयुर्वेदिक सीख रहे हो, तो उसमें होम्योपैथी का रोल नहीं आएगा, वो आपको होम्योपैथी का नहीं नहीं सिखाया आएगा। जाएगा। होम्योपैथी सीखने जा रहे हो तो वहां पे आयुर्वेद का आपको कुछ नहीं सिखाया जाएगा कि अश्वगंधा क्या है, वो नहीं बताया हम्म। जाएगा वहां पे। क्योंकि देखो दोनों को मिक्स करोगे कुछ नहीं मिलेगा। एक ही चीज में मास्टरी हासिल करो, नहीं तो क्या होगा, बिल्कुल। जैक बन जाओगे सब में लेकिन मास्टर किसी में नहीं रहोगे। ठीक है। है ना, एक ही चीज में मास्टरी हासिल करो, आपका नाम भी बनेगा। किस देखो केपी है, अभी 100 सवा 100 साल पहले कृष्णमूर्ति जी हुए, उनकी पद्धति है, अच्छी है, मैंने हम्म, भी उस पर रिसर्च किया है। लेकिन क्या है, हम शुरू से हमारे 15 साल हमने वैदिक में निकाले हैं, तो हमको इसमें ज्यादा मजा आता है प्रैक्टिकली। ठीक है। ठीक किसी है। पद्धति को हम कम नहीं बोल रहे। केपी में भी एक से एक धुरंधर लोग बैठे, अच्छी बात है, वो उनके पास सरस्वती माँ की कृपा है, अच्छी बात है। लेकिन मुझे प्रैक्टिकली मेरी पर्सनालिटी को ये सूट करता है, क्योंकि मुझे इसमें ज्यादा प्रिडिक्शन में, मुझे प्रैक्टिकल में मजा आता है, लोगों लोगों को ज्यादा समाधान इससे मैं कर पाता हूँ। है ना, तो इसके एक लिए बार मैं फिर। मेरा देखना है एक बार कि मेरे को ज्योतिष सूट करता है क्या? हाँ देख लेंगे, है ना। पर देखो एक चीज समझो, कोई भी ज्ञान है, बराबर है। हम्म, और देखो ये हम्म, सर्विस सेक्टर है, ये जो ज्योतिष आप सीख रहे हो ना, ये सर्विस सेक्टर है। बिजनेस में क्या होता है, देखो अगर इन्वेस्टमेंट वाला कुछ काम है तो हर हम्म, किसी को सूट नहीं करता है। लेकिन जब सर्विस सेक्टर होता है ना, जैसे हम किसी को हम्म, सर्विस दे रहे हो, आप अपॉइंटमेंट दे रहे हो, हम्म, बराबर है, फिर वो यजमान आपको ये कर रहा है। और दूसरी बात क्या है, आप लोग तो ऑलरेडी ब्राह्मण है, ऑलरेडी कर्म कांड कर रहे हैं, तो कहीं ना हाँ, कहीं गुरु का आपके साथ जुड़ाव है, देवगुरु हम्म, बृहस्पति का या नवे भाव का। तो वो आपको फलना ही है। कोई भी धार्मिक काम कर लोगे, भले पूजा का सामान बेच लोगे आप तो फलेगा, ज्योतिष सीखोगे फलेगा, आप अच्छे तांत्रिक बन जाओगे। मैं वो फ्रॉड तांत्रिकों की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई सात्विक, हम्म, सात्विक जो मंदिर में बैठ के जो सेवा देते हैं, तांत्रिक बन जाओगे लोगों की सेवा वाले, तो भी सफल होगे, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी धर्म की फील्ड से जुड़े हुए हो। ठीक है। तो वो चीज आपको फलनी ही फलनी है। फिर भी देखना हो तो कुंडली में बुध अगर बलवान हो, सूर्य की अगर अच्छी स्थिति हो, वाणी स्थान अगर अच्छा हो, इसमें से कोई भी अच्छे फैक्टर्स मिल रहे हो, तो भी आप अच्छे उसमें। बुध मेन ग्रह बुध होता है एस्ट्रोलॉजी का। अच्छा। हाँ, है ना। पर ऐसा हर किसी के केस में क्या है, अगर आप मेहनत कर रहे हो, ज्ञान है, आप लोगों को सर्विस दोगे, सफलता तो मिलेगी। हाँ, बुध ज्यादा बलवान है, ज्यादा प्रसिद्धि मिलेगी। समझ रहे हो बात को। हम्म, एक ब्राह्मण 2 लाख कमा रहे हैं पूजा पाठ करके, उनका ज्यादा पावरफुल है बुध गुरु। अब एक 50,000 कमा रहे हैं, उनका थोड़ा कमजोर है, धन योग भी कमजोर होगा, राजयोग, दरिद्र योग, ये सब भी आप सीखेंगे, वो जो ठीक मैंने है। उधर करा था। विपरीत राजयोग भी सीखेंगे। हम्म। और ठीक है, जो भी जी। है फिर मुझे आप लोग व्हाट्सएप पे अपडेट दे देना, करना है आगे क्या करना है, तो उस हाँ, हिसाब से कर फिर मंडे लेंगे, को। मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो करना ही है। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। ओके, कोई बात नहीं, तो व्हाट्सएप पे मुझे जुड़ जाइएगा, कंफर्मेशन हो जाएगा वहां से। ठीक है। हम्म, ठीक है, तो अभी हेलो। यहाँ तक रखे आज का क्लास। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी दिनेश। जी। चलिए सुनील जी, है ना, चलिए। हाँ, मैं एक निवेदन कर रहा था आपसे। हाँ बोलिए। जी, मैं व्हाट्सएप पे ये बात कर पूछना लेते चाह हैं रहा ना, ये था। क्लास अभी क्लास बंद कर देते हैं, मुझे कॉल कर दो व्हाट्सएप पे। हाँ ओके। हाँ हाँ।